दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र जो पुराने भी हैं और नए भी हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए। पहला हमारा समाचार पत्र है वो है मजहरूल सरूर। मजहरूल सरूर, देखिए, इस समाचार पत्र की शुरुआत 1849 में हुई थी। यानी जो मजहरूल सरूर है समाचार पत्र, इसकी शुरुआत वो 1849 से हुई थी। ये भरतपुर से प्रकाशित होता था। यानी जो मजहरूल सरूर है वो 1849 से शुरू हुआ और ये भरतपुर से प्रकाशित होता था। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है, तो वो है मजहरूल सरूर, जो जिसकी शुरुआत 1849 में हुई और ये प्रकाशित है जो भरतपुर से किया जाता था। अगर इनकी भाषाओं की बात करें तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है जोधपुर गवर्नमेंट गजेट। जोधपुर गवर्नमेंट गजेट। अगर इस समाचार पत्र की बात करें तो ये शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत हुई 1864 में और ये जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यानी जो जोधपुर गवर्नमेंट गजेट है वो जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए, अगला है समाचार पत्र मारवाड़ गजेट। मारवाड़ गजेट। मारवाड़ गजेट समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1866 में हुई। यानी जो मारवाड़ गजेट के नाम से समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1866 से हुई थी। यह जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। मारवाड़ गजेट भी है ना समाचार पत्र, वो भी जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए, मरुधर मित्र। मरुधर मित्र, यानी जो मरुधर मित्र समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1866 में हुई थी और ये जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है वो है उदयपुर गजेट। उदयपुर गजेट। उदयपुर गजेट समाचार पत्र की शुरुआत 1869 में हुई। यानी जो उदयपुर गजेट के नाम से समाचार पत्र निकलता था जिसकी शुरुआत 1869 में हुई। यह मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यानी जो उदयपुर गजेट है वो मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 1879 में मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह ने इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया था। यानी जो उदयपुर गजेट है जिसकी शुरुआत तो 1869 में हुई, लेकिन 1879 में मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने उदयपुर गजेट का नाम परिवर्तन कर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है वो है सर्वहित। सर्वहित। सर्वहित समाचार पत्र है वो 1890 में शुरू हुआ। ये बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यानी जो सर्वहित समाचार पत्र है वो बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इस पर मुद्रण संख्या भी लिखी जाती थी। यानी जो सर्वहित है उस पर मुद्रण संख्या भी लिखी जाती थी। मुद्रण संख्या यानी उसकी रेट भी लिखी जाती थी। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है रोजतुल तालीम या राजपुताना समाचार। देखिए, इस समाचार की शुरुआत है वो 1856 में हुई। ये कन्हैयालाल द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। आगे देखिए, अगला है देश हितैषी समाचार पत्र। देश हितैषी। ये देश हितैषी समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1882 में हुई। ये मुन्नालाल वर्मा द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो देश हितैषी समाचार पत्र है वो मुन्नालाल वर्मा द्वारा और अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए, अगला है
राजपूताना गजट। राजपूताना गजट। राजपूताना गजट जो समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1885 में हुई, यानी जो राजपूताना गजट के नाम से समाचार पत्र निकलता था जिसकी शुरुआत 1885 में हुई, यह मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो राजपूताना गजट है वो मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। मोती बेगम नामक महिला पत्रकार इस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोती बेगम नामक महिला पत्रकार किस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी? तो मोती बेगम नामक की जो महिला थी वो राजपूताना गजट नामक समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी। अगला देखिए, अगला समाचार पत्र है वो है राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र है वो 1885 में शुरू हुआ। 1885 में यह हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र है वो हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। इस अंग्रेजी समाचार पत्र ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार दिया। इस समाचार पत्र ने राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की। यानी जो राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र था जिसने राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है इंपॉर्टेंट समाचार, राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार पत्र है उसकी शुरुआत 1889 से हुई थी। ये मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो राजस्थान समाचार है वो मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। ये पहले साप्ताहिक समाचार पत्र था लेकिन 1904 में इसे दैनिक समाचार पत्र कर दिया गया था। यानी जो राजस्थान समाचार पत्र है वो पहले दैनिक समाचार पत्र था, दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन 1904 की ईस्वी के बाद इसे दैनिक समाचार पत्र कर दिया गया। इससे पहले आर्य समाज से संबंधित समाचार प्रकाशित किए जाते थे, लेकिन बाद में इसे राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित किए जाने लगे। 1896 में अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था, अतः इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है वो है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार की शुरुआत 1920 से हुई। ये विजय सिंह पत्तिक व रामनारायण चौधरी द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो राजस्थान केसरी है वो विजय सिंह पत्तिक और रामनारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कहाँ से? वर्धा जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नामकरण केसरी सिंह बारट के नाम पर किया गया। यानी राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उसका नामकरण है वो केसरी सिंह बारट के नाम पर किया गया था। इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज द्वारा दी गई थी। यानी जो केसरी राजस्थान केसरी समाचार पत्र है उसे वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज द्वारा दी गई। कालांतर में इसे अजमेर से प्रकाशित किया गया था। 1922 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। यानी जो राजस्थान केसरी है वो 1920 से शुरू हुआ और 1922 में इसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है वो है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान। इस समाचार पत्र की शुरुआत 1922 ईस्वी में हुई थी। यानी जो नवीन राजस्थान है उसकी शुरुआत 1922 ईस्वी से हुई। यह विजय सिंह पत्तिक द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो नवीन राजस्थान है वो विजय सिंह पत्तिक द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यह राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र था। इसमें किसान आंदोलनों की खबरें प्रकाशित होती थी। यानी जो नवीन राजस्थान है उसमें
किसान आंदोलनों की खबरें प्रकाशित होती थी। इसका ध्येय वाक्य यानी स्लोगन वाक्य देखिए, नवीन राजस्थान का ध्येय वाक्य या स्लोगन वाक्य, धन वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस ये है जग में स्वच्छाचार दमन रहे। 1923 ईस्वी में इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो नवीन राजस्थान है 1922 में शुरू हुआ और 1923 में प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देखिए, अगला है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान यानी जो तरुण राजस्थान है उसकी शुरुआत है 1923 में हुई। तरुण राजस्थान समाचार पत्र की शुरुआत 1923 में हुई। यह रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्त द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो तरुण राजस्थान है वो अजमेर से प्रकाशित किया जाता, किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्त के द्वारा। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया गया था। यानी जो तरुण राजस्थान है वो पहले नवीन राजस्थान के नाम से प्रकाशित होता था, इसके बाद में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। जैन निवास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। यानी जो तरुण राजस्थान है इस समाचार पत्र को जैन निवास ने ब्यावर से प्रकाशित किया गया। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है यंग राजस्थान। यंग राजस्थान इस समाचार पत्र की शुरुआत 1929 में हुई थी। यानी जो यंग राजस्थान है समाचार पत्र उसकी शुरुआत 1929 में शुरू हुई। यह रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्त द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो यंग राजस्थान है वो रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। तरुण राजस्थान का अंग्रेजी संस्करण ही यंग राजस्थान है। यानी जो तरुण राजस्थान अखबार था ना उसका अंग्रेजी संस्करण ही क्या था? यंग राजस्थान। आगे देखिए, अगला है आर्य मार्तंड। आर्य मार्तंड आर्य मार्तंड समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। 1923 में यह राम सहाय द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो आर्य मार्तंड समाचार पत्र है वो राम सहाय द्वारा प्रकाशित किया जाता था अजमेर से। यह समाचार पत्र विधवा विवाह के विज्ञापन निःशुल्क प्राप्त करता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा समाचार पत्र विधवा विवाह के विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करता था? तो वो था आर्य मार्तंड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला जो समाचार पत्र है वो है त्याग भूमि। त्याग भूमि इस समाचार पत्र की शुरुआत 1927 में हुई थी। यानी जो त्याग भूमि समाचार पत्र है उसकी शुरुआत 1927 में हुई। यह हरिभाऊ उपाध्याय के श्यामानंद राहत द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। यानी जो त्याग भूमि समाचार पत्र है वो श्यामानंद राहत और हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था और इस समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। इस समाचार पत्र में कुल 64 पेज होते थे जिनमें से 16 पेज पर केवल महिलाओं के संबंधित होते थे। इस समाचार पत्र में महिलाओं से 16 पेज वाले कॉलम को आधी दुनिया कहा जाता था। आगे देखिए, अगला समाचार पत्र है वो है नवज्योति। नवज्योति नवज्योति समाचार पत्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1936 को हुई। यानी जो नवज्योति अखबार है या समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1936 में हुई थी। यह रामनारायण चौधरी व इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो नवज्योति समाचार पत्र है वो रामनारायण चौधरी व इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद कोठारी द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। प्रारंभ में यह रामनारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित किया जाता था, लेकिन बाद में
के भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा प्रकाशित किया जाने लगा। आगे देखिए अगला समाचार पत्र है नवजीवन। नवजीवन नवजीवन समाचार पत्र की शुरुआत है वो 1939 में हुई। यानी जो नवजीवन समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1939 में हुई, यह नारायण सिंह व कनक मरुधर द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो नवजीवन समाचार पत्र है वो नारायण सिंह और कनक मधुकर द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। कनक मधुकर ने इसे उदयपुर से भी प्रकाशित किया। आगे देखिए अगला समाचार पत्र है वो है प्रजा सेवक। प्रजा सेवक इस समाचार पत्र की शुरुआत 1940 में हुई थी। यानी जो प्रजा सेवक समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1940 में हुई, ये अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा जोधपुर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो प्रजा सेवक समाचार पत्र है वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा और जोधपुर से प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए अगला समाचार पत्र है जय भूमि। जय भूमि इस समाचार पत्र की शुरुआत 1940 में हुई थी। यानी जो जय भूमि समाचार पत्र है वो 1940 में शुरू हुआ। यह गुलाब चंद काला द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो जय भूमि समाचार पत्र है वो गुलाब चंद काला द्वारा और जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए अगला समाचार पत्र है वो है जयपुर समाचार। जयपुर समाचार यानी जयपुर समाचार पत्र की शुरुआत है वो 1942 ईस्वी में हुई थी। यह श्यामलाल शर्मा द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए अगला है राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान हेराल्ड समाचार पत्र। यानी जो राजस्थान हेराल्ड समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 1942 में हुई, यह केसरलाल जैन द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। यानी राजस्थान हेराल्ड है वो केसरलाल सेन द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। आगे देखिए रियासती। अगला समाचार पत्र है वो है रियासती। यह सुमनेश जोशी द्वारा जोधपुर से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो रियासती अखबार है वो सुमनेश जोशी द्वारा जोधपुर से प्रकाशित किया जाता था और इस समाचार पत्र ने जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर को प्रकाशित की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर प्रकाशित किस अखबार ने की, तो वो था रियासती अखबार। आगे देखिए अगला है विश्वामित्र। विश्वामित्र समाचार पत्र। यानी जो विश्वामित्र समाचार पत्र है फूलचंद अग्रवाल तथा कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। यानी जो विश्वामित्र समाचार पत्र है वो फूलचंद अग्रवाल द्वारा और कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता। अगला है वेबू। वेबू समाचार पत्र। यह जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा बरकतपुर से प्रकाशित किया जाता है। यानी जो वेबू समाचार पत्र है वो जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा भरतपुर से प्रकाशित किया जाता। आगे देखिए अगला समाचार पत्र है वो है विजय। विजय यह समाचार पत्र जैसलमेर से प्रकाशित किया जाता होता था। यानी जो विजय समाचार पत्र है विजय वो जैसलमेर से प्रकाशित होता था। आगे देखिए अगला है समाचार पत्र जय हिंद। जय हिंद समाचार पत्र। जो जय हिंद समाचार पत्र है वो कोटा से प्रभावित होता था या कोटा से प्रकाशित होता था। जय हिंद जो समाचार पत्र है वो कोटा से प्रकाशित होता था। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे महत्वपूर्ण पर जीके में से राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।